सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हजारों है भीड़ में शामिल, निकल सको तो चलो। आप देख रहे हैं आजाद औरंगाबाद। मैं हूं आपका होस्ट अयाज शेख। दोस्तों, जो अल्लाह के पैगंबर है, उनकी आज एक बात, कही हुई बात बहुत मुझे याद आ रही है। कल रात से उनके जो कॉल है, उनका जो कहा उन्होंने कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे दी जाए। कितने उच्च विचार थे उनके, और कितना अच्छा कहा उन्होंने किसी मजदूर के लिए कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी उसे दे दी जाए। कल जो ये हादसा हुआ, औरंगाबाद और करमाड़ के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, वहां पर जालना से कुछ मजदूर निकले थे अपने घर वापसी के लिए। काफी दूर चले बेचारे, साथ में कुछ रोटियां थी। बहुत लंबा सफर तय करना था उन्हें। बहुत सारे मजदूर थे। चलते 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 रात हो गई। औरंगाबाद और करमाड़ के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक पर वो बेचारे सो गए। उन्हें लगा कि कोई ट्रेन नहीं चल रही है तो सो जाते हैं यहाँ पर। पटरी के सहारे इसलिए चढ़ रहे थे कि पुलिस प्रशासन उन्हें जाने से ना रोक सके, कोई अड़थड़ा ना आए। और रेलवे ट्रैक उनका जीपीएस जैसा काम कर रहा था, उन्हें रास्ता बता रहा था। तो इसलिए वो पटरी के सहारे चढ़ रहे थे वो लोग। चलते चलते रात हो गई। वो थक गए, थक्कर चूर हो गए। पैरों में छाले पड़ चुके थे उनके, और हालात बहुत पस्त हो चुकी थी। कुछ पल आराम के लिए ये लोग पटरी पर जैसे सोते हैं। सोने के 2-3 घंटे बाद ही एक लोकल ट्रेन वहां से गुजर रही है, और उस लोकल ट्रेन की चपेट में आने से 16 मजदूर पूरी तरह से मारे गए। 16 मजदूर की मौत हो गई पूरी तरह से। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ ये कल, बहुत ही दर्दनाक। ये खुद मरे नहीं है दोस्तों, इनके मौत के जिम्मेदार कई लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। प्रशासन जिम्मेदार है इनकी मौत का। कहीं ऊंची संविधान पद पर बैठे हुए लोग, बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग, वो है जिम्मेदार इनके मौत के। ये मरे नहीं है। खासदार इम्तियाज अली सर ने जो कल कहा कि इनकी हत्या हुई है, बेशक उनका कहना पूरी तरह से गलत नहीं है। उनका जो इल्जाम लगाना है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। मरे नहीं है लोग, इनकी हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना बहुत जरूरी था। हिंदुस्तान की 70% आबादी मजदूर तबके की है। 70% आबादी रोज खाती और कमाती है। ये एक गरीब मुल्क है, और यहां पर हर दूसरा आदमी मजदूर है। आपने तो जो रईस ज़ादे है, उन्हें बाहर से प्लेन भर भर के मंगवाया, बाइज्जत अपने घर तक छोड़ा, और मजदूरों को छोड़ दिया मरने के लिए आपने रास्तों पर। केंद्र सरकार कहती है कि हम कर रहे हैं, राज्य सरकारें कहती है कि हम कर रहे हैं। कर कौन रहा है? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है दोस्तों। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। रोते बिलबिलाते लोग हैं ये, सैकड़ों के तादाद में भारत से अलग अलग जगह से पलायन कर रहे ये लोग। ये तस्वीरें कहां तक झूठ बोलती है? कागजी बातें हैं कि खाना पहुंच रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहां हो रहा है? ये फिर क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या देख रहे हैं आप? और शर्म आनी चाहिए उन मालिकों को जो ऐसे बुरे हालात में
अपने मजदूरों को मरने के लिए रास्ते पर छोड़ रहे हैं। जिन मजदूरों को इन मालिकों ने ऐसे अवस्था में लाकर पहुंचा दिया है, इन इन मालिकों को करोड़पति बनाने में इन मजदूरों का पूरा पूरा हाथ है। आज जो ये मालिक एयर कंडीशन कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, इसके पीछे एक मजदूर का हाथ है। अगर ये मजदूर मजदूरी नहीं करेंगे उनके पास, तो प्रॉफिट कहां से होगा, बिजनेस कहां से होगा? सारे मजदूर अगर अपने अपने मालिक को छोड़ देंगे तो क्या मालिक खुद काम करेंगे? नहीं। मजदूरों की जान की कीमत लगाई है शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश के 5 लाख रुपए। एक इंसानी जान की कीमत लगाई है उन्होंने 5 लाख रुपए। सिर्फ 5 लाख रुपए दे देने से क्या एक मां को अपना बेटा मिल जाएगा? यतीम बच्चों को अपना पिता मिल जाएगा? विधवा बीवी को क्या अपना पति मिल जाएगा? 5 लाख रुपए में क्या ये हम सब खरीद सकते हैं? वो आस के मारे निकले थे, आस के मारे निकले थे वो लोग अपने घर जाने के लिए, अपने उससे मिलने के लिए। एक मजदूर को मैंने सोशल मीडिया पर उसका सुना मैंने कि उसने कहा कि मुझे अपनों के बीच में मरना है, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बच्चे देखना है। सरकार ने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन हमें अपनों के बीच में मरना है, अपनों के बीच में मरना है। ऐसे हालात में वो मजदूर कहां जाएंगे? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? क्या इन मजदूरों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते? क्या भारत सरकार के पास इतनी योजनाएं नहीं है? क्या इन मजदूरों को जहां है वहां कहने के लिए तो बड़ी आसान बात होती कि जो जहां है वहां रहे, लेकिन क्या मजदूर सही वहां रहेंगे? 3-3, 4-4 दिन से जो भूखे मजदूर है, जो पैदल हजारों किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, कौन मजबूर कर रहा है? अगर इन्हें सही वक्त पर खाना मिलता, पानी मिलता, तो क्या ये लोग निकलते? किन्हें शौक है हजारों किलोमीटर दूर जाने का, पैदल चलने का? किन्हें शौक है? 10 किलोमीटर चलने पर हालात खराब हो जाते हैं। कड़ी धूप है, सर पर छत नहीं है, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लंबी लंबी दूरियां कर रहे हैं हम लोग। और क्या हो रहा है, किस हालात से गुजर रहे हैं? बड़ी ही अफसोस की बात है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इन मजदूरों का दर्द 5 लाख रुपए में खरीदा जा चुका है। तुम मर जाओ, हम तुम्हें 5 लाख देंगे। क्या यही है हल इस समस्या का? नहीं, यह हल नहीं है इनके समस्या का। इनके समस्या का हल है, आप जो बताएंगे ये वो करेंगे। आपको करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए लोगों को, राज्य सरकारों को आपको मदद करनी चाहिए ताकि राज्य सरकार भी आगे कदम उठा सके। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप वाला मामला है। कहां तक सही है ये? मेरी नजर में तो सही नहीं है। बस अपने ये 2 शब्द कहकर मैं विदा लेता हूं। और सोचिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और कहां लेके जा रहे हैं हम हिंदुस्तान को। हालात क्या हो रहे हैं और इससे बद से बदतर हालात भी हो सकते हैं अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो। देखते रहिए आजाद औरंगाबाद आया शेख के साथ।